Hello friends, welcome to my wildlife kingdom. पांडवों का जंगलों से गहरा ताल्लुक है क्योंकि वो अपनी बका के लिए बांस के जंगलात पर बहुत ज्यादा इंहिसार करते हैं। देवहैकल पांडा की खुराक तकरीबन मुकम्मल तौर पर बांस पर मुश्तमिल होती है जो चीन के पहाड़ी जंगलात में उगता है। ये जंगलात न सिर्फ खुराक फराहम करते हैं बल्कि पांडवों को पनाह और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। पांडे अपने जंगलाती रहायशगाह की सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। बांस को खाना खिलाने से वो इस पौधे की नशोनुमा को मुनज़्ज़म करने में मदद करते हैं, मुतवाज़िन माहौलियाती निज़ाम को यकीनी बनाते हैं। मज़ीद बरां पांडा के रहायशगाहों का तहफ़्फ़ुज़ दीगर प्रजातियों के तहफ़्फ़ुज़ और जंगल की मजमूई हयातियाती तनव्वुर की हिमायत करता है। पांडा, ख़ास तौर पर देवहैकल पांडा, दुनिया के सबसे मशहूर और प्यारे जानवरों में से एक है। वस्ती चीन के पहाड़ी इलाकों, ख़ास तौर पर सिचुआन, शानसी और गानसो सूबों में मकामी है। पांडे सब्ज़ी खोर हैं और उनकी खुराक बुनियादी तौर पर बांस पर मुश्तमिल होती है जो उनके खाने का 99% से ज़्यादा बनता है। कभी कभार वो छोटे जानवर या मुर्दार खा सकते हैं। बालिग़ पांडों का वज़न 70 से 160 किलोग्राम और लंबाई में 5 फुट तक हो सकता है। पांडा, ख़ास तौर पर देवहैकल पांडा, आमतौर पर तकरीबन 20 से 30 साल कैद में रहते हैं जहां उन्हें मुनासिब देखभाल और तिब्बी इमदाद मिलती है। जंगली में इनकी उम्र कम होती है, औसतन 15 से 20 साल, कुदरती खतरात जैसे शिकारियों, बीमारी और खुराक की कमी की वजह से। कैद में कुछ पांडवों ने तहफ़्फ़ुज़ की बेहतर कोशिशों और जानवरों की देखभाल की बदौलत 30 की दहाई के आखिर तक भी जिंदगी गुजारी है। ये मशहूर रीछ अपनी सुस्त पिन उत्पादन और बांस पर इंहिसार के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी तवील मुद्दती बका दुनिया भर में तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों का एक अहम मरकज़ है। ऐसा लगता है कि आप पांडा की ताकत के बारे में पूछ रहे हैं। पांडा, ख़ास तौर पर देवहैकल पांडा, काफ़ी मजबूत जानवर हैं। उनके पुरसुकून और खूबसूरत ज़हूर के बावजूद इनके ताकतवर जबड़े और तेज़ दांत हैं जो उन्हें बांस को कुचलने की इजाज़त देते हैं, जो उनके खाने का अहम ज़रिया है। वो 260 पाउंड फी मुरब्बा इंच साई से ज़्यादा काट सकते हैं, जो उनके साइज़ के जानवर के लिए बहुत मजबूत है। मज़ीद बरां उनकी पठों की तामीर उन्हें दरख्तों पर चढ़ने और अपने पहाड़ी रहायशगाहों में आसानी के साथ मुंतकिल होने में मदद देती है। ताहम वो आमतौर पर जारहाना नहीं होते हैं और बुनियादी तौर पर खुराक और बका के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। पांडों की अफजाइश का मौसम बहुत मुख्तसर होता है, आमतौर पर मार्च से मई तक। ख़वातीन साल में सिर्फ 2-3 दिन तक ज़रख़ेज़ होती हैं। पांडा 1 या 2 बच्चों को जन्म देते हैं, हालांकि आमतौर पर सिर्फ एक ही जिंदा रहता है। बच्चे बहुत छोटे पैदा होते हैं, इनका वज़न सिर्फ 1,00,150 ग्राम होता है और पैदाइश के वक्त अंधे और बालों से महरूम होते हैं। वो अपने पहले चंद महीनों में तेज़ी से बढ़ते हैं। पांडों को अमन और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर देखा जाता है। चीनी सकाफत में वो दोस्ती और खुशकिस्मती की नुमाइंदगी करते हैं। वो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की बैन अल-अक़वामी अलामतें भी हैं जो अक्सर आलमी वाइल्ड लाइफ फंड जैसी तंजीमों से मुंसलिक होते हैं। पांडास दिन में तकरीबन 10 से 16 घंटे सोते हैं। वो अपने जागने के ज़्यादातर औकात बांस खाने में गुजारते हैं और तवील अरसे तक खाना खुलाने के बाद उन्हें अपना खाना हज़म करने के लिए आराम करने की ज़रूरत होती है। पांडा दिन भर में 1 से ज़्यादा झपकी ले सकते हैं, अक्सर जंगल में पुरसुकून जगह तलाश करते हैं या आराम के लिए दरख्तों पर चढ़ते हैं। उनके ज़्यादा बांस के इस्तेमाल को हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई दरकार होती है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा सोते हैं। पांडा छोटे बच्चों के तौर पर चढ़ना शुरू करते हैं और ज़िंदगी भर जारी रहते हैं। वो चुस्त को पैमा हैं और शिकारियों से बचने आराम करने की जगह तलाश करने के लिए दरख्तों पर चढ़ सकते हैं। खतरा महसूस होने पर सिर्फ दरख्त की शाखों में आराम करने के लिए वो अक्सर ऊंची ज़मीन पर चढ़ जाते हैं। पांडा कई मीटर ऊंचे दरख्तों पर चढ़ सकते हैं,
और वो अपने मजबूत आज़ा और पंजों का इस्तेमाल खुद को पकड़ने और खींचने के लिए करते हैं। पांडा भी बेहतरीन तैराक हैं। वो आसानी से दरियाओं और पानी के दीगर ज़खायर को तीर सकते हैं। तैराकी उन्हें खाने या इलाके की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान सफ़र करने में मदद करती है। इनके मजबूत आज़ा उन्हें पानी में मुअस्सर तरीके से पैडल करने की इजाज़त देते हैं। पांडा अपनी ज़िंदगी के इब्तिदाई चंद सालों के दौरान अपने बच्चों को करीबी देखभाल और रहनुमाई के ज़रिए तरबियत देते हैं। पांडा ज़िंदगी के इब्तिदाई मराहिल में करीबी तामुल और रहनुमाई के ज़रिए अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। पांडा की माँ अपने बच्चों की बहुत हिफाजत करती है और तवज्जो देती है, ख़ास तौर पर पहले चंद महीनों में जब वो मुकम्मल तौर पर इस पर मुनहसिर होते हैं। पैदाइश के वक्त पांडा के बच्चे अंधे, बालों के बगैर और इंतहाई छोटे होते हैं, इसलिए माँ उन्हें गर्म और महफूज रखते हुए मुसलसल पालती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, माँ उन्हें बका की ज़रूरी महारतें सिखाना शुरू कर देती है, जैसे कि बांस को कैसे ढूंढना और खाना, दरख्तों पर चढ़ना और मुमकिना खतरात को पहचानना। पांडा के बच्चे अपनी माँ के रवैये को देखकर और उसकी नकल करते हुए सीखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी हासिल करते हैं। माँ आमतौर पर 18 माह तक बच्चों की देखभाल करती है, इससे पहले कि वो खुद जिंदा रहने के काबिल हो जाएं। इस वक्त के दौरान माँ और बच्चे के दरमियान बांध उनकी नशोनुमा और जंगल में जिंदा रहने के लिए अहम है। तकरीबन 3 माह के बच्चे रेंगने लगते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखते हैं। माँ बच्चों को टटोलकर और आहिस्ता से हरकत देकर उसकी हौसला अफजाई करती है। दूसरे रीछों के बरक्स पांडा में बिल्लियों की तरह कटे हुए शागिर्द होते हैं। ये रीछों के लिए काफी गैर मामूली है, जिनके आमतौर पर गोल पतले होते हैं। यह मुवाफिकत पांडा को मध्यम रोशनी के हालात में बेहतर देखने में मदद करता है, जैसे घने बांस के जंगलात जहां वो रहते हैं। पांडा के बच्चे अपनी आंखें बंद करके पैदा होते हैं और जब तक वो 6 से 8 हफ्ते के नहीं हो जाते उन्हें नहीं खोलते। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो आमतौर पर गहरे रंग के होते हैं, जैसे काला या भूरा। देवहैकल पांडों की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली खुसूसियात में से एक उनके मखसूस सियाह आंखों के धब्बे हैं। अगरचे इन पेच की सही वजह पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, कुछ साइंसदानों का ख्याल है कि वो सायादार जंगल के माहौल में मुवासलात अछलोरन में मदद कर सकते हैं। जी हाँ, पांडा अपने दिन का एक अहम हिस्सा खाने में सिर्फ करते हैं। दरहकीकत वो दिन में 10 से 16 घंटे गुजार सकते हैं। पांडों की खुराक तकरीबन मुकम्मल तौर पर बांस पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ग़िज़ाइयत कम होती है। अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उन्हें एक बड़ी मिकदार में बांस खाने पड़ते हैं, रोज़ाना 12-38 किलोग्राम तक। पांडों का निज़ाम हाजमा गोश्त खोरों जैसा होता है, लेकिन चूंकि वो ज़्यादातर बांस खाते हैं जो हज़म करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्हें काफ़ी ग़िज़ाई अज्जा को जज़्ब करने के लिए मुसलसल खाने की ज़रूरत होती है। पांडा अपने मजबूत जबड़ों और दांतों का इस्तेमाल करते हुए डंठल, पत्तों और बांस की टहनियों के जरिए एक जगह पर तवील अरसे तक बैठे रहेंगे। वो बांस के सबसे ज्यादा ग़िज़ाइयत वाले हिस्सों को चुनने के लिए जाने जाते हैं, जैसे नरम टहनियाँ, अपनी तवानाई की ज्यादा से ज्यादा मिकदार को। पांडा कई वजूहात की बिना पर खास हैं, इसकी वजह से वो दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में से एक हैं। पांडों की आंखों, कानों और आज़ा के गिर्द मखसूस सियाह धब्बों के साथ एक हैरत अंगेज सियाह और सफ़ेद कोट होता है। ये मुनफरिद शक्ल उन्हें फौरी तौर पर पहचानने के काबिल बनाती है। ज़्यादातर रीछों के बरक्स पांडा तकरीबन खुसूसी तौर पर सब्ज़ी खुर हैं। बांस उनकी खुराक का 99% से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। उनका निज़ाम इंहिज़ाम अब भी गोश्त खोरों जैसा है, इसलिए उन्हें जिंदा रहने के लिए बड़ी मिकदार में बांस खाने की ज़रूरत है। कई सालों से पांडा को रहायशगाह के नुकसान और कम तौलीदी शरह की वजह से खतरे से दो चार समझा जाता था। अगरचे उनकी हैसियत कमज़ोर हो गई है, लेकिन वो आलमी तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की अलामत बनी हुई हैं। वो खतरे से दो चार प्रजातियों की नुमाइंदगी करने वाले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की अलामत भी है।
Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe Wildlife Kingdom and hit the bell icon.